चलिए इसमें हम ये जानेंगे कि सांप के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, सांप हमारे देश में 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। बहुत तरह के सांप होते हैं, लेकिन जहरीले 4 ही तरह के होते हैं। इनका नाम नाग कोबरा बोलते हैं उसको, कैरेट कॉमन कैरेट बोलते हैं, दुबोइया इसको रसल वाइपर बोलते हैं, अफाई को शैकल्ड वाइपर बोलते हैं। ठीक है, ये चार जो हैं बहुत ही जहरीले होते हैं, जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। नाग, कैरेट, दुबोइया, अफाई। अब देखिए, सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। देखिए, इसका 2 दांत दिख रहा है ना, इसी की तरह वह दूसरे किसी व्यक्ति के अंदर जहर डालते हैं। अब देखिए, इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। अब इसका एंटीडोट जो तैयार होता है, सीरम नाम की दवाई होती है, जो फिर से लगा के उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, जहर को हटाया जाता है। जहर के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने देखिए, सांप के जो दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबा कर नहीं निगल जाता है, पहले सीधे घोंट लेता है। अब देखिए, सांप के कान नहीं होते, वह ज़मीन पर हुए कंपन को ही सुन लेता है। ये कैसे सुनता है? ज़मीन पर जो कंपन होता है उसके थ्रू ये सुन लेता है। सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। सांप खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में मदद करता है, चूहों को खा लेता है। ठीक है, सांप क्या करता है? चूहों को खा लेता है, जिससे हमारी फसल को नुकसान होने से बच जाती है। सांप सुन नहीं पाते, वे केवल बीन के हिलने से उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। कालबेलिया जाति के रोशननाथ जी अपनी जाति में मशहूर थे। ठीक है, कालबेलिया जाति के रोशननाथ जी अपनी जाति में, कालबेलिया जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। भैया एकदम सांपों को पकड़ने वाला उस्ताद थे ये रोशननाथ जी, याद रखिएगा। तो 4 जहरीले सांप कौन कौन से हैं? नाग, कैरेट, दुबोइया, अफाई। ठीक है, इनके सांप के 2 जहरीले दांत होते हैं, जिसको फेंज कहते हैं। ठीक है, अब भाई देखिए भैया, केचुआ को अर्थवॉर्म कहते हैं। अब देखिए, ये केचुआ दिख रहा है ना आपको? केचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देता है और जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाती है। मतलब सबसे काम इनका क्या है? जमीन को उपजाऊ बनाना। ठीक है, केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाता है और इनके मल से जमीन क्या होती है? उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, केचुआ पहले देखेंगे गांव में लोग इसी से मछली मारने का काम करते थे। इसको छोटे टुकड़े में काट के इसमें कटिया बोलते हैं ना, कटिया में लगा के मछली मारते थे गाँव में। केचुआ को किसानों का मित्र माना जाता है। वर्मिंग कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है। इसका कई जगह पालन किया जाता है, जिससे मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए। ठीक है, थोक भाव में मिलते हैं। चलिए थोड़ा चींटियों के बारे में जान लेते हैं। चींटियां मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं, काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। बताइए, जैसे हम लोगों में बटा हुआ है ना, कुछ लोग चौकीदारी करते हैं, पुलिस का क्या काम है? देखना, समाज में जो भी है गंदगी उसको रोकना। इसी तरह कुछ लोग देश की रक्षा करते हैं, कुछ लोग ऐसे ही सबका काम बटा हुआ है, या घर में भी ऐसे ही काम बटा रहता है। आप ये संभालिएगा, मैं वो संभालूंगा, ऐसे। इसी तरह चींटियां मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। एक उसमें से रानी चींटी है जो अंडे देती है, सिर्फ रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं, जो कुछ सिपाही चींटियां होती हैं बिल का ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। देखिए, वो एक के कतार में चलती हैं। ठीक है, एक ही कतार में चलती हैं। वो इसलिए होता है कि उनकी गंध को सूंघते हुए सीधे सीधे चलती हैं। पहरेदार चींटियां एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती है। ठीक है, पहरेदार चींटी जो होती है, एक विशेष प्रकार की गंध होती है, उसी के कारण वो दूसरी चींटी को पहचान लेती है। चींटियां खाने की चीज़ों को अपनी बिल में जमा करती हैं। चींटियां खाने की चीज़ों को अपने बिल में जमा करती हैं। अब देखिए, कुछ सामाजिक कीट जैसे दीमक, ततैया, मधुमक्खी और चींटियां
सामाजिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक समाज में रहते हैं, दीमक झुंड में रहता है, ततैया झुंड में रहता है, मधुमक्खी झुंड में रहती है, चींटियां झुंड में रहता है, इसीलिए इसको सामाजिक कीट कहा जाता है। ये भैया ये तो फेमस है, पहचाना, डेली शाम को काटता है, इसीलिए मच्छरदानी का यूज किया था भैया। ठीक है भाई बहनों, चलिए इसके बारे में जानते हैं। मच्छर, मॉस्किटो। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खास पैरों के तलवों की, और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। अब देखिए हमको ढूंढेगा कैसे? हमारे शरीर की तलवे में गंध होती है, उससे हमको पहचान लेता है, या हमारे बॉडी की जो टेम्परेचर होता है उससे ये पहचान लेता है। मच्छर पानी में अंडे देते हैं, सब लोग जानते हैं। इनके द्वारा कुछ रोग फैलाए जाते हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। मच्छरों से बचने के लिए कुछ उपाय हैं, जैसे रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं, इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है, जिससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। घरों में डीटीएच का छिड़काव किया जाना चाहिए, आसपास पानी जमा न होने दें, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, मच्छरदानी का प्रयोग करें। ये सब इसके उपाय हो गए बचने के। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये रेशम का कीड़ा है, इसके कई साइकिल दिखाए गए हैं कैसे ये छोटे से बड़ा होता है, लेकिन हम इसके फीचर जानते हैं। रेशम का कीड़ा को सिल्कवॉर्म बोलते हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से ही पहचान लेता है, मतलब ये अपनी पार्टनर को कई किलोमीटर दूर से ही उसकी गंध को पहचान लेता है। ठीक है, ये इसका फीचर है। ठीक है, रेशम का कीड़ा आप देखे होंगे, ये रेशम मतलब उत्पन्न करने के लिए इसको पाला जाता है। कई जगह इसको सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये रैट है, इसको चूहे में देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक है, और ये देखिए इसके भी दांत बढ़ते रहते हैं, इसलिए कुतरने का काम ज़्यादा करता है। गिलहरी की तरह ही इसके भी दांत होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। चूहे में देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन सूंघने और छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है।